इन अ वेरी रिसेंट डेवलपमेंट आप लोगों ने देखा होगा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में फिर से युद्ध छिड़ चुका है। क्योंकि रिसेंटली पाकिस्तान के द्वारा अफगानिस्तान में जो एयर स्ट्राइक की गई उसके अंदर लगभग 28 सिविलियंस की डेथ हुई है, जिसके बाद भारत ने भी अपना स्टेटमेंट जारी कर दिया है। और यहाँ पर क्लियरली आप देख सकते हो कि इंडिया हैज़ कंडेम दिस एयर स्ट्राइक। और इतना ही नहीं, दूसरी तरफ भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा कहा गया है कि इंडिया एक और युद्ध के लिए तैयारी कर रहा है, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तैयारी इंडिया के द्वारा की जा रही है। ये दोनों डेवलपमेंट एक साथ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन डेवलपमेंट के क्या मायने हैं, इन्हें मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले अगर आपको यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से अनअकैडमी के ऊपर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को कंप्रिहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराएंगे। स्टडी मटेरियल, वन ऑन वन मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ आपको मिलेगा मार्केट के सबसे कम रेट के अंदर। तो अगर आपको अनअकैडमी के ऊपर जुड़ना है, यू कैन यूज द कोड SRC10। SRC10 कोड का यूज करने के बाद में आपको 60% तक का डिस्काउंट तो मिलेगा ही, साथ में आपको CSE अश्योर मिलेगा। यानी कि अगर आप 9 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो उसके ऊपर 9 महीने आपको फ्री मिलेंगे। साथ में अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता तो फिर एक्स्ट्रा 9 महीने का और एक्सटेंशन मिलने वाला है। ये ट्रिपल ट्रीट आप लोगों को दी जाएगी। चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पर क्या हुआ है। देखो, पिछली बार आप लोगों ने देखा होगा फरवरी के महीने के अंदर जब पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में वॉर छिड़ी थी और बड़ी मुश्किल से उस समय पर चीज़ों के अंदर शांति बहुत मुश्किल से करने की कोशिश की गई थी। संडे के दिन पाकिस्तान के द्वारा एयर स्ट्राइक की गई थी अफगानिस्तान के ऊपर। फिर अफगानिस्तान ने रिटेलिएट किया था और उसके बाद में ऑफिशियल क्रॉस बॉर्डर क्लैशेस जो हैं वो शुरू हो चुके थे। पाकिस्तान के द्वारा ओपन वॉर भी डिक्लेयर कर दी गई थी। बट फाइनली अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में उस समय पर डिस्प्यूट को कंट्रोल किया गया था। बट अब यहाँ पर डेवलपमेंट चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर से जो शांति है वो खत्म हो चुकी है। एयर स्ट्राइक जो है वो रिसेंटली पाकिस्तान के द्वारा की गई है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, बार बार ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों उभर के आ रहे हैं, इसके पीछे मेजर कारण है बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट। बेसिकली आप देख सकते हो यहाँ पर आपको पाकिस्तान दिखाई दे रहा है और यहाँ पर है अफगानिस्तान, और इन दोनों के बीच में है दुरन लाइन। देखो, अफगानिस्तान के अंदर बैठा जो तालिबान है वो दुरन लाइन को नहीं मानता, और इस कारण से अफगानिस्तान के अंदर बैठा तालिबान ये कहता है कि हम ग्रेटर अफगानिस्तान बनाएंगे और खैबर पख्तूनख्वा वाले रीजन के ऊपर भी क्लेम करता है, जिसकी वजह से अफगानिस्तान पाकिस्तान के ऊपर कई सारे आतंकवादी अटैक कराता है, जो कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान के जरिए होता है। दूसरी तरफ अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान के भी इंटरेस्ट अफगानिस्तान में है, क्योंकि पाकिस्तान को अगर आप देखोगे तो ये इंडिया से बहुत ज़्यादा दूर जगह देखने को नहीं मिलती, जिसकी वजह से इंडिया पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी अटैक कर सकता है। इस वजह से जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ है वो पाकिस्तान के पास में नहीं है। इस वजह से पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा था तालिबान के समय पर भी कि अफगानिस्तान के अंदर अपनी पावर को इस्टेब्लिश कर ले। बट अफसोस ये हुआ कि तालिबान जब पावर में आई तो उसके बाद में उसने पाकिस्तान का साथ देना छोड़ दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान के जो पूरे प्लान हैं वो खत्म हो चुके हैं। अब पाकिस्तान फिर भी अफगानिस्तान के ऊपर अपना कंट्रोल जमाना चाहता है, तो दोनों के बीच में इस तरीके का डिस्प्यूट देखने को मिलता है। अब बात आती है कि अफगानिस्तान यहाँ पर क्या कर रहा है। तो बेसिकली एक संस्था है तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान के अंदर कई सारे आतंकवादी अटैक करती है। इवन पाकिस्तान के सबसे खतरनाक आतंकवादी अटैक अगर मैं आपसे पूछूं कौन सा है, तो शायद आपको याद होगा आपके बचपन के समय पर जब इनके आर्मी कैंप के ऊपर अटैक हुआ था, छोटे बच्चों को मार दिया गया था। तो वो जो अटैक था ना, वो भी तहरीके तालिबान पाकिस्तान के द्वारा ही किया गया था। अब हुआ ये था कि 2016-17 के आसपास सीज फायर हो चुका था। टीटीपी के द्वारा जो टेररिस्ट अटैक है वो रोक दिए गए थे, बट 2021 के बाद से वापस से शुरू हो चुके हैं। और आप अभी देख सकते हो किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर ये आतंकवादी अटैक बढ़ चुके हैं। अब ये जो टीटीपी लगातार पाकिस्तान में आतंकवादी अटैक कर रहा है, पाकिस्तान का कहना यह है कि इसके पीछे अफगानिस्तान के अंदर बैठा तालिबान शामिल है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो रिसेंटली क्या हुआ है कि कराची के अंदर भी एक टेररिस्ट अटैक हुआ था, जिसके अंदर 90 मिनट की गन बैटल हुई और लगभग 4 पाकिस्तानी सोल्जर्स जो हैं वो नष्ट हो गए। और इसके पीछे जो हाथ है वो भी तहरीके तालिबान पाकिस्तान का बताया जा रहा है। हालांकि पाकिस्तान ने उस समय पे आरोप इंडिया के ऊपर लगाया था कि भारत का भी हाथ है कराची के अटैक के पीछे, बट भारत का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया वो यही कहता है कि हमारा कोई भी हाथ इस तरीके के अटैक के पीछे नहीं है, हम किसी भी प्रकार से आतंकवादी को न सपोर्ट करते हैं न कराते हैं। बट ये बात तो क्लियर है कि अफगानिस्तान और तहरीके तालिबान पाकिस्तान यहाँ पर इन्वॉल्व है। जिसके बाद पाकिस्तान ने बदले के अंदर, देखो पाकिस्तान के अंदर खुद में भी इंटरनल इश्यूज़ हैं, बट पाकिस्तान उन इंटरनल इश्यूज़ को छिपाने के लिए दूसरे देशों के ऊपर इन चीज़ों के आरोप लगाता है। तो पहले इसने इंडिया के ऊपर लगाया, अब इंडिया पे ये अटैक तो कर नहीं सकता, तो इसने जाके
अफगानिस्तान के अंदर दुरन लाइन के आसपास अटैक किया, जिसकी वजह से 28 लोग मारे गए हैं और तालिबान ने अब रिटेलिएशन का वॉर भी यहाँ पर दे दिया है। तो यहाँ पर जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में एक थोड़े समय की शांति हुई थी वो खत्म होते हुए दिखाई दे रही है। तो दोस्तों आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। आगे इससे रिलेटेड कुछ भी डेवलपमेंट होते हैं तो मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताता रहूँगा। इस चैनल को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। इसके अलावा यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से अनअकैडमी के ऊपर पढ़ना है तो आप हमारे साथ में जुड़ सकते हो। कंप्रहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी हमारे टॉप एजुकेटर्स के द्वारा कराई जाएगी। स्टडी मटेरियल, वन ऑन वन मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ आपको मिलेगा मार्केट के सबसे कम रेट के अंदर। तो अगर आपको अनअकैडमी के ऊपर जुड़ना है, यू कैन जॉइन अस एंड यू कैन यूज द कोड SRC10। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।